हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवर्ड बेग बीएससी एकेडमी की तरफ से आज आपको वेलकम करता हूं और हम लोग कुछ आज इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड अबाउट प्रोनाउंस एंड इंग्लिश के डिस्कशन में आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब एज बीएससी एकेडमी जमशेदपुर। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू विजिट अस ओवर देयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट। एंड एनी क्वेरीज, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग, अगर आप जमशेदपुर में रिसाइड करते हो, ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इन कॉन्टैक्ट में हमें जाके ज़रूर विजिट कीजिए, हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए और जो भी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे थरो किया जाएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइज। नाउ कमिंग बैक टू प्रोनाउंस। नाउ प्रोनाउंस हम लोग कब लर्न करना शुरू करते हैं? दीज आर द वर्ड्स जो किसके जगह आता है? नाउन्स की जगह आता है। नाउ प्रोनाउन जब हम आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आता है केसेस ऑफ प्रोनाउंस। सो ये क्या केसेस होते हैं प्रोनाउंस के? ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस में 3 केसेस को ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहला नॉमिनेटिव केस, या जो प्रोनाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह अपीयर करता है। दूसरा होता है एक्यूजेटिव केस, जो हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह अपीयर करता है। एंड तीसरा जो होता है पोजेसिव केसेस। सो ये सारे चीज़ों को जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये वर्क कैसे करता है ना। सिंपल सा मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना शुरू करता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज सक्सेसफुल as me। या फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, they can write better than us, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? हमारे वोकैबुलरी इंग्लिश या वर्बल इंग्लिश में जब हम लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, सो ये हमारे पास कॉमन लैंग्वेजेस आना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, हम लोग एरर डिटेक्शन या एरर को कभी भी ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो ये वर्बल इंग्लिश या लेमैन इंग्लिश से ही पिकअप किया जाता है। सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। नाउ सी, कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, जब मैंने लिखा शी इज एज सक्सेसफुल एज मी, या फिर दे कैन राइट बेटर देन अस, राइट। सो ये हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बार बार हमें ध्यान दिया जाता है कि ओके, कभी ना कभी ऐसे एरर्स मुझे ऑब्जर्व किया जाता है। सो क्या है ये केसेस? नाउ यहाँ पे आप देखना शुरू करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में हमने देखा यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। यहाँ पे हमने जब नॉमिनेटिव में देखा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई, प्लूरल कौन होता है? वी। वही चीज़ हम देखना चाहिए सेकंड पर्सन में दोनों ही कौन होते हैं? यू। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट की तरह अपीयर करता है, ही, शी या इट, प्लूरल कौन होता है? नाउ जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, राइट। जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो गाइस देखिएगा, हमने क्या लिखा? शी इज एज सक्सेसफुल एज मी, या दे कैन राइट बेटर देन अस। नाउ अगर हम शी को देखते हैं और दे को देखते हैं, Isn't it? शी कहाँ पे है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे कौन सा है? थर्ड पर्सन प्लूरल। कौन से केस को ये फॉलो कर रहा है? नॉमिनेटिव केस, है ना। नॉमिनेटिव केस, अब मैं कंपैरिजन जब भी करता हूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करता हूँ जो हमेशा बराबर होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, से फिर हम लोग देखते हैं कि मैं किसी आम का कंपैरिजन के लिए आम से ही कर सकता हूँ, ना कि एप्पल से कर सकता हूँ। सो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मैंने किसी सब्जेक्ट को, है ना, किसी सब्जेक्ट को कंपैरिजन किया है तो मैं उसको किससे कंपेयर कर दे रहा हूँ? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मी से कर रहा हूँ। मी कैसे अपीयर करता है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट की तरह। सो ये कंपैरिजन गाइस जो हम कर रहे हैं, ये कंपैरिजन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। समझ रहे कि अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं आम का कंपैरिजन क्या बताया था? आम से ही करता हूँ, ना कि एप्पल से करना शुरू करता हूँ। दैट मीन्स मैं सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करूँगा? सब्जेक्ट से, ना कि ऑब्जेक्ट से करूँगा। सो सही मेरा टर्मिनोलॉजी क्या होना चाहिए था? शी इज एज सक्सेसफुल एज मी, गलत हो के क्या हो जाता है? आई हो जाता है, राइट। वही चीज़ हम दूसरा जगह देखते हैं, दे कैन राइट बेटर देन अस। नाउ येट अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दे कौन से फॉर्म में था, अपने कौन से केस में था? नॉमिनेटिव केस में। लेकिन वही हम यहाँ पे आना शुरू करते देखिए तो यहाँ पे येट अगेन वो कैसे अपीयर किया है? सब्जेक्ट की तरह। और इसका कंपैरिजन भी किसके साथ हो रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे देखिएगा, अस। सो कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स हैज टू बी वेरी इक्वल, है ना। सो इक्वल होने के लिए उसका क्या होना चाहिए? जरूरी होता है कि सब्जेक्ट इज कंपेयर टू अ सब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट।
सो इतना इंपॉर्टेंट होता है गाइस जब हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं प्रोनाउंस, स्पेशली इन कंडीशन ऑफ केसेस ऑफ प्रोनाउंस, कि बहुत बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आना शुरू करते हैं जहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं कि शी कैन राइट बेटर देन मी और दे आर एज गुड एज अस। लेकिन ये कंपैरिजन हो रहा कैसे है? जब हम लोग वर्बल इंग्लिश को देखना शुरू करते हैं और ग्रामर इंग्लिश को देखना शुरू करते हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। इन डिफरेंसेस को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं और यही ग्रामेटिकल एरर हमसे पूछे जाते हैं जब हम लोग काउंटर कर रहे होते हैं किसी भी एरर डिटेक्शन इन इंग्लिश। सो हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज होता है जिसको हम लोग अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो हम सक्सेसफुली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। गेटिंग इट गाइस? सो ये हमारे पास केसेस ऑफ प्रोनाउन होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पीकिंग, है ना। जब वो सिंगुलर की तरह आता है तो कैसा होता है? आई। प्लूरल की तरह आता है तो वो वी। लेकिन जब यही चीज़ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह आना शुरू करता है, राइट, यही केस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह आना शुरू करता है, तो आई क्या बन जाता है? मी, और वी क्या बन जाता है? अस। वही चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। आई जैसे मैं, मी मुझे, माई एंड माइन क्या हो जाता है? मेरा। इसको हम कैसे बोलते हैं? माई एंड माइन। सो अगर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल येट अगेन, एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ माई shirt is better than your or you. My shirt is better than you. Now यहाँ पे हम क्या देखना शुरू करते हैं कि alright, my shirt is better than you. Yet again मैंने कंपैरिजन किया किसका? possessive case, possessive case. Isn't it? Now ये possessive case का कंपैरिजन yet again किसके साथ होना चाहिए था? सेम possessive के साथ, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। So ना ही मैं you के साथ यहाँ पे जो नॉमिनेटिव केस में आया है, ना ही ऑब्जेक्ट की तरह किसी से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन possessive का कंपैरिजन किससे होगा? possessive से होगा। तो आइदर मेरे पास आंसर होगा your shirt या yours। ध्यान रखिएगा गाइस, यही कंपैरिजन हम लोग बार बार करना शुरू करते हैं। और कंपैरिजन कभी भी किसी भी चीज़ों के बीच में हो रहा है, स्पेशली अगर आप ध्यान देना चाहते हो तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, पोजेसिव का कंपैरिजन पोजेसिव से होना चाहिए। सो ये बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। ऑलवेज कीप अ पेन एंड पेपर रेडी विथ योर सेल्फ सो डैट आप कोई भी चीज़ को मिस आउट ना करें ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स को जब हम देखना शुरू करते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये केसेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है। और भी नॉलेज गैदर करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादातर देखते रहिए और ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी और नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पोजेसिव का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं ना। ये आपको अगर गाइस समझ में आया तो डू एक्नॉलेज इट। एंड दूसरा हम एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं ना। ये तो बेसिक एग्जाम्पल था जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं ना। दूसरे एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, she likes you more than me। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आपका आंसर हो सकता है आप जाके आगे इसको चेंज कर दें, राइट। अब अभी आप क्या करोगे? आगे जाके चेंज कर दोगे। जैसे आपने बताया था कि शी का कंपैरिजन मैंने किससे करना था? मी से करना था, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था, राइट। लेकिन वही एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज बेटर देन मी। नाउ यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान दीजिएगा। नाउ यहाँ पे शी का कंपैरिजन करने के लिए कौन कौन आए हैं, और यहाँ पे शी का कंपैरिजन यहाँ पे किस और प्रोनाउन के साथ हुआ है? सिर्फ और सिर्फ मी के साथ हुआ है, राइट। अब मैं अगर शी का कंपैरिजन जो सब्जेक्टिव केस में, इसका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ किससे करूँगा? सब्जेक्ट से, ना कि ऑब्जेक्ट से, है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दो थे, इसीलिए मैंने किसका चुनाव किया है? आई। और यहाँ पे मी क्या हो जाता है? गलत। लेकिन अगर आप इसके पहले वाले एग्जाम्पल को अगर आप देख रहे हो, देखिए क्या लिखा हुआ है, शी लाइक्स यू मोर देन मी। तो मेरे पास तीन प्रोनाउन है, शी है, यू है और मी है। Isn't it? अनलाइक ये ऐसे एग्जाम्पल में जहाँ पे दो कंपेरिजन्स है,
राइट, शी प्लेज बेटर देन मी, और वो गलत होकर क्या हो गया आई। सो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है कि अगर आप पूछोगे कि मी सही है या आई सही है, तो मेरा आंसर क्या होता है यहाँ पे मी और आई दोनों ही सही हो जाते हैं। दैट मीन्स इस सेंटेंस में अगर मैं आई भी लिखता हूँ तो भी सही हो जाएगा, मी भी लिखता हूँ तो भी सही हो जाएगा। रीजन बीइंग क्या है ना, इस सेंटेंस को हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तीन प्रोनाउन, दैट मीन तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला एग्जाम्पल अगर मैं इसको ब्रेक करता तो क्या होता है, शी लाइक्स यू मोर देन आई लाइक यू। तो यहां पे कंपैरिजन बिटवीन किसके बीच होगा, शी और आई, है ना। देखिए शी लाइक्स यू मोर देन आई लाइक यू, तो यहां पे कंपैरिजन किसके बीच हुआ, शी और आई के बीच में, राइट। लेकिन अगर हम दूसरा कंपैरिजन को देखना शुरू करते हैं, दूसरा सेंटेंस में मेरे पास बन के आता है, वो क्या होता है, शी लाइक्स यू मोर देन शी लाइक्स मी। हम ये दोनों ही सेंटेंस से बना सकते हैं या दोनों ही सेंटेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस बार कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का नहीं हुआ था, इस बार कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हुआ था। सो ये दोनों ही सेंटेंस के अंदर इंडल्ज हैं या घुसे हुए हैं, इसीलिए मेरा आंसर मी भी सही होता है और आई भी सही होता है। सो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास कंपेयर करने के लिए तीन है, देख रहे हो, ये है, शी है, यू है और मी है, जहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों ही हो सकता है। रीजन बीइंग क्या है कि अगर मैं सेंटेंस को ब्रेक करना शुरू करता हूँ तो मेरे पास दो सेंटेंस बन के आते हैं, शी लाइक्स यू मोर देन आई लाइक यू, शी लाइक्स यू मोर देन शी लाइक्स मी। सो इसके हिसाब से मैंने इस सेंटेंस को जैसे देखा, तो अगर मैंने मी को भी पाया है एक सेंटेंस में तो भी ये सेंटेंस एरर नहीं दिखाएगा, आई भी मैं पाता हूँ तो ये भी ये सेंटेंस को एरर नहीं दिखाएगा। सो ध्यान रखिएगा गाइस कि कैसे हम इनको डिवाइस कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं सेंटेंसेस को। सो हमेशा प्रोनाउन केसेस को थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, राइट, गुड। सो लेट्स सी, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पोजेसिव केस को ऑब्जर्व करेंगे। राइट ना, अभी हम सेंटेंस लिखते हैं जो हमारे पास बेसिक सेंटेंसेस आने लगा था, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू, शी, फॉर एग्जाम्पल यू and me are good friends, है ना। अब हमने क्या लिखा, you and me are good friends। नाउ यहाँ पे हम तो you तो देख रहे हैं कि you सब्जेक्टिव केस में भी वही से दिखाई देता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी वैसे दिखाई देता है, तो डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो हमें you के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। लेकिन हमने क्या देखा, me को देखा यहाँ पे, isn't it? नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यू एंड मी सेंटेंस में क्या बन के आया है, सब्जेक्ट बन के आया है, और अगर ये सब्जेक्ट बन के आता है तो ये कौन सा केस फॉलो करेगा, नॉमिनेटिव केस फॉलो करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मी का होना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, सही क्या होना चाहिए था, आई, राइट। सो ध्यान रखिएगा, इस कभी भी हम नॉमिनेटिव केस को इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बहुत ही संभल के करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि यू, शी एंड आई अगर मैं लिखता हूं तो वो सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन यू एंड मी लिख देता हूं तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट फॉलो करने लगता है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह आया है ना कि ऑब्जेक्ट की तरह आया है। सेम चीज़ हम लोग आगे देखना शुरू करते हैं जब हम देखते ऑब्जर्व करते हैं नॉमिनेटिव केस को और कहाँ या सब्जेक्टिव केस को और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसा सेंटेंस भी देखा होगा, इट इज मी whom everyone or everybody admires। ये सेंटेंस हम देख रहे हैं, इट इज मी whom everybody admires, मतलब क्या है, वो मैं ही हूँ जिसे सब कोई एडमायर करते हैं।
दैट मीन्स हम दूसरा चीज़ क्या देखना शुरू करते हैं कि इट इज़ मी सुनने में तो अच्छा लगता है, देखने में भी सही लगता है और मुझे ज़्यादातर इसका ऑब्जर्वेशन मिलता है। हाउएवर यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मी की जगह क्या होना चाहिए, आई। ना इसके पीछे की रीज़न क्या है, ध्यान रखिएगा। द टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब अगर मैं वर्ब इस्तेमाल करता हूँ इज, वॉज, आर, वर, और इसके बाद अगर मैं किसी प्रोनाउन को इस्तेमाल करता हूं, इसके बाद मैं किसी को प्रोनाउन को इस्तेमाल करता हूं, तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन के आता है, वो क्या बन के आता है, कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा गाइस, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंसेस है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। वही वर्ब का सब्जेक्ट होता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सो ध्यान रखिएगा, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट का हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। और मैं अगर यहाँ पे इज जैसा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, वॉज जैसा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, आर जैसा इस्तेमाल करता हूँ, वर जैसा इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया इट इज़ मी हुम एवरीबडी एडमायर, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और मैं मी को यहाँ से रिप्लेस करके क्या लिखना सही समझता हूँ, आई। या फिर आप किसी भी केस को उठाइए, अब वी को उठाते, इट वर मी, वी, और इट वॉज यू, और इट वर ही, और इट वर शी, और जैसे भी आप सेंटेंसेस करना शुरू। सो कभी भी ध्यान रखिएगा गाइस, अगर इसके बाद आप किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो उसका क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा किस तरीके से आता है, नॉमिनेटिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस से नहीं आता। गेटिंग इट, वेरी गुड। ना आगे हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल को देखना शुरू करते हैं। If I were him, I wouldn't have made the mistake. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप देख रहे हो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेरे पास आया, वो क्या है, वर है। इसके बाद भी मैंने किस केस का इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्टिव केस का। ध्यान दीजिए, किसका इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्टिव केस का। कभी भी ध्यान रखिएगा, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आप हमेशा किस केस को इस्तेमाल करते हो, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को। तो यहाँ पे हिम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मेरा सही वर्ड क्या होना चाहिए था, इफ आई वर ही, नॉट आई वर हिम। सो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी भी आपके पास किसी भी तरीके से भी आ सकता है सेंटेंसेस में, या मॉडिफाइंग सेंटेंसेस हो सकते हैं या चेंजेस ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेंटेंस रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे भी यही रिप्लेसमेंट होगा। और कभी भी आप प्रोनाउन को डिवाइस करना शुरू कर रहे हो तो नॉमिनेटिव केस, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटिव केस कितने तरीके से आता है, आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट, या दे थर्ड पर्सन। वही हम ऑब्जेक्टिव केस देखना शुरू करते हैं, दैट इज मी, दैट इज अस, दैट इज यू, दैट इज हिम, दैट इज हर, दैट इज इट, दैट इज देम। ठीक है, क्लियर गाइस, वेरी गुड। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखना शुरू करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट देखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान रखिएगा गाइस, ऑब्जेक्ट दो ही चीज का होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट दो ही चीज का होता है। आइदर वो वर्ब का होगा, राइट, प्रॉपर वर्ब, या फिर वो किसका होगा, प्रेपोजिशन का। गेटिंग इट। अगर मुझे ऑब्जेक्ट देखना है, अगर मुझे मी देखना है, अस देखना है, हिम देखना है, हर देखना है, इट देखना है, देम देखना है, और अगर मुझे दिखाई देता है तो दो ही सूरतों में आपको दिखाई देगा, आइदर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज विथ मी। अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ तो गलत हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे एक मैंने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया, और प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद कौन सा केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी आस्क्ड अस, गलत क्या हो जाएगा,
वी। क्यों? वी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है, और अगर कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कौन सा केस फॉलो करना शुरू करता है? ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। सो ये सिंपल सा है गाइस, कभी भी आप देखिएगा एक प्रॉपर वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करता है, या फिर वो किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल करता है। सो ये बेसिक आइडियोलॉजी है जब हम एक्यूजेटिव केस को या ऑब्जेक्टिव केस को देखना शुरू करते हैं। राइट, क्लियर है? वेरी गुड। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग देखना शुरू करते हैं, दैट इज पोजेसिव केसेस। नाउ पोजेसिव केसेस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस, पोजेसिव केसेस थोड़ा टिपिकल होता है। नाउ देखिए, जहां पे मैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, राइट, इनको क्या बोलता हूं? हिज, हर, इट्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। वहीं पे माइन, आवर्स, योर्स, इट्स, देयर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस। हमें पोजेसिव प्रोनाउन तो समझ में आया क्योंकि ये सारा चीज़ पोजेसिव प्रोनाउंस है। माइन, माई, आवर, आस, आस, ये सारा किसको केस को फॉलो करता है? पोजेसिव केस। तो दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस। ना पोजेसिव प्रोनाउंस तो समझ में आता है, बट पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? हम लोग इसको पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? सिंपल सा है, अगर आपने एडजेक्टिव का हमारा सेशन देखा है तो सेशन में अगर आपको ज़रूर ध्यान दिया होता है कि एडजेक्टिव सबसे पहले एट्रीब्यूट करता है किसी भी नाउन को। सिंपल सा है, अगर मैंने किसी भी नाउन के पहले किसी वर्ड को पाया और उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी, वो उसका क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं लिखता हूं इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से। इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो मैंने यहां पे एक नाउन का इस्तेमाल किया, वो क्या है? स्टोरी। स्टोरी कैसा है? एट्रीब्यूट किया तो कैसा था? इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना? गुड बुक, तो बुक कैसा है? यहाँ पे मैं येट अगेन मैंने एक नाउन का इस्तेमाल किया और इसके लिए क्या इस्तेमाल किया है? एक एडजेक्टिव, जो क्या है? गुड। उसी तरीके से अगर मैं यूज करता हूं, ध्यान रखिएगा, ये इसका क्या है? एडजेक्टिव है, ये इसका क्या है? एडजेक्टिव है। सेम चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं लिखता हूं माई स्टोरी, तो माई स्टोरी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिला, वो क्या है? माई। माई क्या बन जाता है मेरे लिए यहाँ पे? पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये भी किसके बारे में बता रहे? स्टोरी। जैसे स्टोरी के बारे में इंटरेस्टिंग ने बताया था, बुक के बारे में गुड ने बताया था, उसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ हिज बुक, तो बुक किसका हो जाता है? हिज का हो जाता है। दैट मीन्स बुक कैसा था? गुड था। बुक किसका था? हिज का था। स्टोरी कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी। स्टोरी किसका है? मेरा है। तो ध्यान रखिएगा, इसी वजह से हम लोग माई, आवर, योर, हिज, देयर, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, दीज आर पोजेसिव प्रोनाउन। राइट, क्लियर है? वेरी गुड। नाउ एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, इसको thोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अगर आप समझते हो दैट मीन्स आप बहुत अच्छा चीज़ों को समझो। राइट, ये एग्जाम्पल देखिएगा, दे डिड नॉट लाइक मी गेटिंग द फर्स्ट प्राइज। हमने क्या देखा? दे डिड नॉट लाइक मी गेटिंग द फर्स्ट प्राइज। नाउ हम देखना शुरू करते हैं कि हमने क्या बोला? उन्हें मेरा पहला प्राइज जीतना पसंद नहीं आया। सो मैं आई को क्या बोलता हूँ? मैं। मी को क्या बोलता है? मुझे। और माई को क्या बोलता हूँ? मेरा। तो मेरा, उन्हें मुझे फर्स्ट प्राइज जीतना पसंद नहीं आया, उन्हें मेरा फर्स्ट प्राइज जीतना पसंद नहीं आया। ध्यान रखिएगा, उन्हें मेरा फर्स्ट प्राइज जीतना पसंद नहीं आया। मैं यहाँ पे मी की जगह क्या इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ? माई इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ। मी क्या हो जाता है यहाँ पे? गलत हो जाता है। वही सही क्या होगा? माई।
अब इसके पीछे लॉजिक है कि क्यों, ग्रामेटिकली आंसर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, आईएनजीज, जितने भी आईएनजीज होते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म, है ना, वो 2-3 तरीके से फंक्शन करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो वर्ब की तरह एक एक्शन को बताता है जब वो कंटिन्यूअस टेंस बनाना शुरू करता है। दूसरा चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब वो किसी एडजेक्टिव की तरह आना शुरू करता है। लेकिन तीसरा चीज़ जब वो इंडिपेंडेंट होकर आना शुरू करता है तो वो एक जेरेंड कहलाता है, और जेरेंड भी एक वर्बल नाउन की तरह काम करता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि माई क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, और कभी भी आप किसी जेरेंड, आईएनजीज, जेरेंड का इस्तेमाल अगर कर रहे हो सेंटेंस में, और उसके लिए कोई भी प्रोनाउन अगर आप इस्तेमाल करते हो, वो हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस, वो किस फॉर्म में आएगा, पोजेसिव केस पे ही आएगा। ध्यान रखिएगा, ना ही वो नॉमिनेटिव केस में आएगा, ना ही वो एक्यूजेटिव केस में आएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में आएगा, पोजेसिव केस में। तो सही मेरा सेंटेंस क्या होना चाहिए था, दे डिड नॉट लाइक माई गेटिंग द फर्स्ट प्राइज। ध्यान रखिएगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रोनाउंस को, और स्पेशली प्रोनाउन केसेस को। अगर आपका प्रोनाउन केसेस स्ट्रांग हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम लोग आगे जाके देखेंगे कि केसेस कितना ही इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस को। तो आज हमने ऑब्जर्व किया नॉमिनेटिव केस, जो टिपिकली मेरे पास चेंजेस आए, एक्यूजेटिव केस एंड तीसरा पोजेसिव केस, और इनके वेरियस यूजेज। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एंड इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, और भी ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। और जब तक हम लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं और आपके पास पहुंचता है, आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए इस पर, और ज़रूर हमें बताइए कि क्या, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस कमेंट लाइन पे हमें ज़रूर कमेंट करने की कोशिश कीजिए, है ना। और हम आपको कीप ऑन अपडेट करते रहेंगे हमारे नए नए ट्रिक्स, नए नए टर्न्स के साथ, और स्पेशली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए ये सारा चीज़ आपके पास सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू। खत्म कर दिया यार।